अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सब प्यारे बच्चे अपने घर में खैरियत से और महफूज होंगे। प्यारे बच्चों, अब हम हमारा उर्दू का लेक्चर शुरू करते हैं। उसके लिए मेरे सब प्यारे बच्चे अपनी उर्दू की बुक ओपन करेंगे। बेटा, जैसे कि आपको पता है, हमने हमारा सबक सेहत और तंदुरुस्ती मुकम्मल किया था और इसके सवालात, जवाबात और अल्फाज जुमले मुकम्मल कर लिए थे। ठीक है बेटा, अब हम इसकी आगे सरगर्मियाँ शुरू करते हैं। उसके लिए देखते हैं हमारे सवाल कौन कौन से हैं। प्यारे बच्चों, ये देखें, हमारे पास पहला सवाल है, मुनासिब लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पुर करें। क्या है कि अब हमने हमारे खाली जगह दी गई हैं, हमने इनमें मुनासिब लफ्ज़ लगाकर इनको मुकम्मल करना है। अलिफ, अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार डैश अता की हैं। क्या अता की हैं अल्लाह ताला ने हमें? बेशुमार। हाँ जी, अल्लाह ताला ने हमें क्या अता की हैं? बेशुमार नेमतें। क्या अता की हैं? नेमतें। हाँ जी, तो इस खाली जगह में क्या आएगा? नेमतें अता की हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतें अता की हैं। अब अगली खाली जगह है, सफाई को डैश ईमान कहा गया है। हाँ जी, सफाई को क्या कहा गया है? निस्फ ईमान कहा गया। तो यहाँ पर क्या आएगा? निस्फ। यहाँ हम लिख लेते हैं निस्फ। ये देखें, यहाँ हम लिखेंगे निस्फ। सफाई को निस्फ ईमान कहा गया है। जीम, सेहत और सफाई का डैश का साथ है। हाँ जी, सेहत और सफाई का क्या साथ है? चोली दामन का साथ है। किसका साथ है? चोली दामन का। हाँ जी बेटा, इस खाली जगह में हमने लिखना है चोली दामन का। सेहत और सफाई का चोली दामन का साथ है। अगली है स्टेटमेंट हमारे पास, दाल, खाना खाने से पहले डैश धोने चाहिए। हाँ जी, खाना खाने से पहले क्या धोने चाहिए? हाथ। क्या धोने चाहिए? हाथ धोने चाहिए। तो यहाँ हम लिखेंगे हाथ। हाँ जी, यहाँ हम लिखेंगे हाथ। अगली स्टेटमेंट है, फैक्ट्रियों का धुआं फ़िज़ा को डैश कर रहा है। हाँ जी, फैक्ट्रियों का धुआं फ़िज़ा को क्या कर रहा है? आलूदा कर रहा है। इस खाली जगह में क्या आएगा? आलूदा कर रहा है। अगली स्टेटमेंट है हमारे पास, वाओ, गुस्सा, नफ़रत और हसद वगैरह भी हमारी डैश को मुतासिर करते हैं। हाँ जी, अब ये गुस्सा, नफ़रत और हसद किसको मुतासिर करते हैं? हमारी सेहत को मुतासिर करते हैं। किसको करते हैं? सेहत को। तो इस खाली जगह में हम क्या लिखेंगे? सेहत। हाँ जी, क्या लिखेंगे? सेहत। अगली हमारी खाली जगह है, रात को जल्द सोना और डैश जल्दी उठना अच्छी आदत है। हाँ जी, हम रात को सोते हैं तो कब उठते हैं? सुबह। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? सुबह। हाँ जी, ये हमारी खाली जगह थी जो कि हमने पूरी कर ली हैं। एक दफ़ा इनको दोबारा देख लेते हैं। अलिफ, अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार डैश नेमतें अता की हैं। बे, सफाई को डैश यानी निस्फ ईमान कहा गया है। जीम, सेहत और सफाई का डैश यानी चोली दामन का साथ है। दाल, खाना खाने से पहले डैश यानी कि हाथ धोने चाहिए। है, फैक्ट्रियों का धुआं फ़िज़ा को डैश यानी कि आलूदा कर रहा है। वाओ, गुस्सा, नफ़रत और हसद वगैरह भी हमारी डैश यानी कि सेहत को मुतासिर करते हैं। जे, रात को जल्द सोना और सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमारा अगला सवाल है, कालम अलिफ को कालम बे के मुतलका अल्फाज से मिलाएं। यानी कि अब हमने कालम अलिफ में से जो इसके मुतलका यानी कि इससे मिलते हुए अल्फाज होंगे वो कालम बे में से देखकर उनके साथ मिलाना है। ठीक है, अब देखिए, सेहतमंद कौमें ही, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? हमेशा तरक्की करती हैं। नंबर 2, गाड़ी धुआं देती हो तो क्या करना चाहिए उसको? तो उसे ठीक कराएं। तलबा अपनी जमात को, हाँ जी, तालिब इल्म यानी स्टूडेंट्स को अपनी जमात यानी क्लास को कैसे रखना चाहिए? अपनी जमात को साफ़ सुथरा रखें। कूड़ा क्रिकेट मुनासिब, हाँ जी, कूड़ा क्रिकेट मुनासिब किधर फेंकना चाहिए? मुनासिब जगहों पर फेंकें। खाना भूख रखकर
हाँ जी, खाना भूख रख कर क्या करना चाहिए? हाँ जी, खाना भूख रख कर खाएं। सेहत और सफाई का, हाँ जी क्या है? सेहत और सफाई का चोली दामन का साथ है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारे कॉलम मैच हो गए। ठीक है, अब हमारे पास अगला सवाल है, दुरुस्त इमला पर टिक का निशान लगाएंगे। देखें, ये हमें दो अल्फाज दिए गए हैं, उनमें से एक जो है वो इमला के लिहाज से ठीक है और दूसरा गलत है। तो अब हमने जो सही है, दुरुस्त है, उसके ऊपर टिक का निशान लगाना है। अब ये देखें, हमें हलाल लफ्ज़ दिया गया है, एक को हुक वाली हे से लिखा हुआ है और एक को दो चश्मी हे से लिखा हुआ है। तो हलाल कौन से वाला ठीक है? हुक वाला। तो हम हुक वाले हे हलाल पर टिक का निशान लगाएंगे। अब अगला लफ्ज़ है नेमत। नेमत, एक जो है वो नून आइन मीम ते और दूसरा है नून ये मीम ते। तो बेटा सही वाला कौन सा है? नून आइन मीम ते। ठीक है, अब हमारे पास लफ्ज़ दिया गया है अज़ीम। एक अज़ीम जो है वो हमें जे के साथ दिया गया है, आइन जे अज़ ये मीम अज़ीम, और दूसरा हमें जोए से लिख के दिखाया गया है। तो बेटा इसमें से ठीक है जोए वाला। ठीक है बेटा, अब हम जोए वाले पे टिक का निशान लगाएंगे। अब लफ्ज़ है हसद। तो बेटा एक हसद सीन से लिखा गया है और दूसरा स्वाद से। तो ठीक कौन सा है? सीन से लिखा हुआ। अगला लफ्ज़ है मकूला। एक लफ्ज़ है नुक्तों वाली काफ से और दूसरा डंडे वाली काफ से। तो बेटा इसमें ठीक लफ्ज़ है नुक्तों वाली काफ से, मकूला। अब हमें लफ्ज़ दिया गया है मुतवाज़न। एक हमें दिया गया है ते से और दूसरा तोए से। तो बेटा लफ्ज़ ठीक है ते वाला। ठीक है, ते से मुतवाज़न में ते आता है, तोए नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारी आज की सरगर्मियाँ थीं। इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है और अपनी बुक पे फिल करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe at your home. Day 4 class, let's start our science lecture. So open your books. We are reading number 4 characteristics of living things. इसमें हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल को पढ़ लिया है। कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देख रहे थे, इसमें से हमने 3 प्रॉपर्टीज़ देख ली थी। नीड फूड, रेस्पायर, कैन मूव बाय देमसेल्फ, ये हमने कल देख ली थी। आज हम देखेंगे हैव सेंसिटिविटी। ठीक है, कि वो एहसास रखते हैं, उनको महसूस होता है। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड और रिएक्ट टू थिंग्स विच हैपन इन देयर इन्वायरमेंट। जानदार चीज़ें जो हैं वो अपने इर्द गिर्द माहौल में होने वाली चीज़ों का जवाब देते हैं या रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं। व्हेन एन एनिमल रियलाइजेज इट इज़ इन डेंजर, जब किसी जानदार को एहसास होता है कि वो ख़तरे में है, इट रन्स फॉर सेफ्टी, तो वो अपनी हिफाजत के लिए भागता है। यू रिमूव योर हैंड क्विकली व्हेन यू टच अ वेरी हॉट पॉट, जब आप किसी बहुत गर्म बर्तन को हाथ लगा लें तो फ़ौरन से अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। ठीक है बेटा, ये हमें अंदाज़ा होता है ना कि उस जानदार को पता चल गया कि अभी मुझे ख़तरा है, वो वहाँ से भाग जाएगा। हमें पता चला कि अगर हमारा हाथ गर्म बर्तन के ऊपर रहा तो जल जाएगा, हम फ़ौरन उसको पीछे कर लेते हैं। ये क्या है? ये सेंसिटिविटी है, ये हमारा रिएक्शन है। द लीव्स ऑफ द मिमोजा प्लांट्स क्लोज व्हेन यू टच देम। मिमोजा प्लांट जो है इसको उर्दू में छुई मुई कहते हैं। इसके पत्तों को अगर आप हाथ लगाएं ना तो इसके छोटे छोटे से पत्ते होते हैं और वो बिखरे हुए होते हैं। जब इसको हाथ लगाओ तो वो सिमट जाते हैं, यानी कि वो भी रिस्पॉन्स करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं हमारे टच करने से। आगे है रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मीन और पैदा करना, नई चीज़ें पैदा करना। रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स मेक न्यू लाइफ। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जानदार चीज़ें नई जिंदगी को जन्म देती हैं। एनिमल्स प्रोड्यूस यंग वंस। जो जानवर हैं उनके बेबी पैदा होते हैं, यानी कि छोटे जानवर पैदा करते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, पौधों के बीज उनकी रिप्रोडक्शन होते हैं। इफ़ अ स्पेशीज डज नॉट रिप्रोड्यूस इट कैन डाई आउट। बिल्कुल वाज़ेह बात है
कि अगर किसी चीज़ को हम इस्तेमाल करना शुरू कर दें और उससे नई चीज़ें मज़ीद नहीं बन रही तो क्या होगा, एक दिन वो जो चीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी, वो जानदार, वो नस्ल, वो पौधे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि नए तो बन ही नहीं रहे और पुराने एक दिन इस्तेमाल कर करके ख़त्म हो जाने हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है एक्सक्रीट। एक्सक्रीट मीन खारिज करना, जिसम से बाहर निकालना। ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल। तमाम जानदार चीज़ें जो हैं वो फाजिल मादे बनाते हैं। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। इन फाजिल मादों का जिस्म से खराज एक्सक्रीशन कहलाता है। इसको निज़ाम खराज कहते हैं। हमने पढ़ा था ना डाइजेशन वाले चैप्टर में, कंप्लीट डिस्कशन की थी हमने कि किस तरह से वेस्ट मटेरियल्स पैदा होते हैं और इनको कैसे बॉडी से मूव आउट किया जाता है। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी है जी ग्रो। ग्रो मीन बढ़ना, बड़े होना। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड गो थ्रू अ लाइफ साइकिल। तमाम जानदार चीज़ें बढ़ती हैं और उनका एक लाइफ साइकिल होता है, स्टेजेस होती हैं उसकी। ऑल एनिमल्स हैव बेबीज़। तमाम जानदारों के बच्चे होते हैं। विच ग्रो, जो बड़े होते हैं। एंड रिजेंबल देयर पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स यानी वालिदैन से मिलते जुलते होते हैं। रिजेंबल मिलते जुलते होते हैं। आपने देखा होगा ना, हमारे घर में बेबी होते हैं, कोई मम्मा जैसा होता है, कोई बाबा जैसा होता है, कोई दादू जैसा, कोई दादा अबू जैसा, कोई नानू जैसा। तो ये रिजेंबलेंस होती है। एडल्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स। बड़े पौधे जो हैं वो बीज पैदा करते हैं। विच ग्रो टू मेक न्यू प्लांट्स। इन्हीं बीजों से फिर हम नए पौधे उगाते हैं। जब इन बीजों को ज़मीन में बो देते हैं तो फिर उनके साथ नए पौधे पैदा होते हैं। ठीक है। अब हमने ये एक एक्टिविटी है, ये आपने करनी है घर में। ठीक है। एज़ यू नो, जैसा कि आपको पता है, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। तमाम जानदार चीज़ें सांस लेती हैं, फील महसूस करती हैं, ग्रो बढ़ती हैं, मूव हरकत करती हैं, ईट खाती हैं, एक्सक्रीट इखराज करती हैं, एंड रिप्रोड्यूस और नई चीज़ें, नए भी लिविंग थिंग्स बनाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट दिस। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो ये सारे काम बिल्कुल नहीं करती। हाउ कैन यू प्रूव दैट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो। आप कैसे साबित कर सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रो नहीं करती। डिज़ाइन एंड एक्सपेरिमेंट। अब आपने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना है, आज की डेट लिख के। ठीक है। घर में कहीं कोई क्यारी हो छोटी सी या गमला हो, उसके अंदर आपने एक बीज को बो देना है। ठीक है। और उसके साथ ही थोड़ी सी जगह पर आपने एक लेड पेंसिल को भी बो देना है। ठीक है। बीज जो है वो लिविंग थिंग है और जो लेड पेंसिल है वो नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है बेटा। फिर आपने उसको ऑब्ज़र्व करते रहना है। 10-15 दिन के बाद आपने उसको ऑब्ज़र्व करना है कि क्या बीज में से कोई पौधा निकला, और वो पौधा जब निकला उसके बाद वो बड़ा होना शुरू हुआ या नहीं। ठीक है। और ये भी देखना है कि जो पेंसिल आपने बोई थी उसमें कोई फ़र्क आया, वो मोटी हुई या बड़ी हुई या नहीं। ठीक है बेटा। ये एक्सपेरिमेंट आपने घर पे ट्राई करना है। ओके जी। फ़ीमानिल्लाह। अल्लाह ब्लेस यू। हैव अ नाइस एंड सेफ डे। बस मेरा एक रह गया, पीछे ही रहूँगी। आवाज़ ना आए।